बॉलीवुड एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रांजिशन, द इम्पैक्ट ऑफ रेशमा शेट्टी ओवर सलमान खान करियर। हम उनका एरा डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो खास बनाती है रेशमा शेट्टी को एंड बेस्ट मैनेजर फॉर सलमान खान। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, नंबर वन थिंग जो है चॉइसेस ऑफ फिल्म। अगर हम बात करें 2009 वांटेड, 2010 दबंग, 2011 रेडी प्लस बॉडीगार्ड, 2012 एकता टाइगर, 2014 जय हो, 2014 ही किक, 2015 बजरंगी भाईजान, 2015 दिवाली प्रेम रतन धन पायो, 2016 यू हैव सुल्तान, 2017 ट्यूबलाइट एंड टाइगर जिंदा है। वांटेड से लेके टाइगर जिंदा है तक के ये फिल्में अगर आप देखोगे तो पूरी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फिल्म जो है सक्सेसफुल, 90% ऑफ जो फिल्में थी वो सक्सेसफुल थी। जो एरा का हम बात करते हैं, जो हम एक चीज़ बोलते हैं कमबैक, जिस तरीके का कमबैक रेशमा शेट्टी ने सलमान खान का कराया था, या उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन था, जिस तरीके से वो मैनेज करती थी, दैट वाज कमेंडेबल। और वो रिज़ल्ट जो है बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलता था, ये चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। नंबर वन था चॉइसेस ऑफ फिल्म। दूसरी अगर हम बात करते हैं पोस्ट रेशमा शेट्टी एरा, रेशमा शेट्टी के बाद सलमान खान ने कौन कौन सी फिल्में साइन करी थी। रेस 3 2018 में, बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ हिज करियर। उसके बाद भारत, चलो भारत ठीक पिक्चर थी, भारत वॉज अ गुड मूवी। दबंग 3 डिडंट वर्क, वो जो चुलबुल पांडे का जो इम्पैक्ट था वो दबंग 3 ने लेवल डाउन लेके गया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। 2021 राधे, किसी को नाम याद भी नहीं है। 2021 में ही अंतिम, अंतिम वॉज अ गुड मूवी। भारत एंड अंतिम वॉज अ गुड मूवी। महेश मांजरेकर ने अच्छे से डायरेक्ट किया था और अली अब्बास जफर ने भी भारत में सलमान खान को अच्छे से डायरेक्ट किया था। उसके बाद कौन सी फिल्में आई है, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 एंड सिकंदर। उनकी जो फिल्मों का चॉइसेस है उनका लेवल भी नीचे गया और बॉक्स ऑफिस पुल जो था उसकी भी ऐसी की तैसी होगी, लिटरली ऐसी की तैसी होगी। जो ट्रस्ट सलमान खान ने बिल्ड किया था 2009 से 2017 तक की, वो ट्रस्ट उन्होंने उसके बाद मतलब 2018 से 2025 तक की पूरा खो दिया। एक फिल्म गलत होती है, दो फिल्में गलत होती है, इतना गंदा डाउनफॉल, इतना गंदा जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेशमा शेट्टी के जाने के बाद ये चीज़ इम्पैक्ट होंगी सलमान के करियर को। कोई किसी ने सोचा भी नहीं था। चलो डाउनफॉल आता है ठीक है, लेकिन इस तरीके से आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, अवार्ड शोज़ की हम बात करते हैं। जैसे कि अभी जो हो रहा है वो दबंग टूर हो रहा है। पहले क्या होता था, परफॉर्मेंसेज होती थी, अवार्ड शोज़ होते थे, अवार्ड नाइट्स होती थी। 31 की नाइट्स हो गई, या फिर कोई स्टार गिल्ड अवार्ड हो गया, या फिर स्टार प्लस पे मोस्ट स्पेसिफिकली 31 की नाइट में सलमान खान का परफॉर्मेंस होता था, सेलिब्रिटीज़ का अवार्ड शोज़ होता था, जो कि उसको रिप्लेस कर दिया है दबंग टूर से। पहले भी परफॉर्मेंसेज होती थी, पहले बस क्या होता था, दबंग टूर की जगह क्या होता था, अवार्ड शोज़ में सलमान खान परफॉर्म करते थे। ये चीज़ रेशमा शेट्टी ने चेंज कर दी। नंबर फोर जो है टेलीविज़न। टेलीविज़न में अगर मैं देखूंगा, टेलीविज़न पहले भी करते थे, पहले भी बिग बॉस था, पहले भी 10 का दम था। अभी बिग बॉस चल रहा है, 10 का दम ठीक है, 10 का दम अभी नहीं बन रहा है, लेकिन बिग बॉस पहले भी था। तो एंटायरली सिर्फ बिग बॉस को ब्लेम करना, दैट इज़ नॉट द थिंग। बिग बॉस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज सलमान खान हैज़ बीन होस्टिंग बिग बॉस, ठीक है, ऑलमोस्ट 12-15 साल से तो कर ही रहे हैं। रेशमा शेट्टी के टाइम से भी बिग बॉस होस्ट कर रहे थे। तो बिग बॉस को ब्लेम करना फिल्म के फेलियर में ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं था। पहले 10 का दम भी शूट होता था, पहले बिग बॉस भी शूट होता था। जब 10 का दम करते थे तब बिग बॉस नहीं करते थे, और जब बिग बॉस होता था तो 10 का दम नहीं होता था। बस इतना ही चेंजेस था। और ये तो था एक और फैक्टर जो हमने डिस्कस किया है। पहला क्या था, ये चॉइसेस ऑफ फिल्म, दूसरा डाउनफॉल, और तीसरा जो है अवार्ड फंक्शन और टेलीविज़न शोज़। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हो तो अपीरियंसेस, पब्लिक अपीरियंसेस पहले भी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन एक मैनेजेबल टाइट शेड्यूल था
कि भाई लिमिटेड पब्लिक अपीयरेंसेस थी, लिमिटेड की अपीयरेंसेस ऐसे भी नहीं थी, ट्विटर पर एक्टिव भी थे, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव थे, फैन से इंटरेक्ट होती थी। आप जय हो के टाइम पर देख सकते हो फैंस के साथ इंटरेक्शन था। सोशल मीडिया की टीम भी अच्छे से मैनेज होती थी कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आती थी, ट्वीट्स आते थे, इंस्टाग्राम पोस्ट आते थे, और यहाँ तक कि पब्लिक अपीयरेंसेस लिमिटेड थी लेकिन इफ़ेक्टिव थी। जो कि अभी तो पूरा लिटरली अभी के जितने भी मैनेजर्स हैं जो भी सलमान खान को मैनेज कर रहे हैं, दे हैव रून इट कम्प्लीटली। पब्लिक अपीयरेंसेस कोई लेना देना नहीं, मतलब कैजुअली ठीक है, पब्लिक अपीयरेंसेस तो उसका वो किसी के हाथ में नहीं होता है। दूसरी चीज़, पब्लिक अपीयरेंसेस तो छोड़ दो, लेकिन सोशल मीडिया जो पहले जो था, ट्विटर बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, सोशल मीडिया जिस तरीके से इम्पैक्ट था, जिस तरीके का रेगुलर एक्टिविटी होती थी, रेगुलर एक्टिवनेस जो था, वो एक्टिवनेस भी मिसिंग है अभी। ऑल्दो सलमान खान हैज़ बीन ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो जो है पुराने तरीके से अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनके तरफ से एफर्ट्स भी हो रहे हैं। लेकिन पहले उनकी कंप्लेन नहीं होती थी, इंस्टाग्राम पोस्ट भी आते थे, ट्विटर पे भी पोस्ट आते थे, ट्वीट्स रेगुलर अपडेट्स आती थी, अपीयरेंसेस कम थी, लिमिटेड थी, सिलेक्टिव थी, लेकिन तगड़ी थी। ये एक और चीज़ है जो रेशमा शेट्टी को बाकी मैनेजर से अलग बनाती। एक और फैक्टर अगर हम डिस्कस करेंगे तो है कि लेट नाइट पार्टीज़ मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि विद सलमान खान यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अगर आप उनको छूट दोगे, ठीक है, लेट नाइट पार्टीज़, लेट नाइट वो जो है वो पहले नहीं होता था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल था कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक मिलना होगा, ये टाइम पे सोने चले जाएंगे, बिकॉज अगले दिन फिल्म की शूट भी करना होता था। द एक्टर हैव टू बी फ्रेश, सेट के ऊपर यू हैव टू बी फ्रेश, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी अटेंटिव, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म। और अगर आपका शेड्यूल अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अगर आपका शेड्यूल तगड़ा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ मैनेजेबल ही नहीं है, तगड़ा हो ही नहीं सकता है कि भाई आप मैनेज कर लो, होगा ही नहीं। अगर आप लेट नाइट तक पार्टी करते रहोगे और फिर अगले दिन सेट पर लेट पहुंचोगे, या फिर एक्टिवनेस नहीं रहेगी, वो परफॉर्मेंस जो डायरेक्टर आपसे चाहता है वो निकाल नहीं पाएगा, लिटरली नहीं निकाल पाएगा। पहले एक रूटीन था, एक शेड्यूल था। ऑल्दो सलमान खान के फैमिली और फ्रेंड्स जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, वो पहले भी आते थे, पहले भी उनसे मिलते थे, लेकिन वो चीज़ कभी उनके फिल्मों के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट नहीं हुई। लेकिन अभी लेट नाइट पार्टीज़ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऑल्दो सलमान खान विल नेवर से नो टू हिज इंडस्ट्री फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जो भी है, अगर किसी को सलमान खान की ज़रूरत पड़ेगी तो ही विल बी देयर फॉर देम। अब वो उनको मना तो नहीं करेंगे, एंड सलमान खान हैज़ बीन लाइक दैट ओनली, वो ऐसे ही है, वो किसी को मना नहीं करेंगे। ऑल्दो लेकिन पहले ये चीज़ उनकी फिल्मों में अफेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ हिज डाउनफॉल, जो कि उनका जो बॉक्स ऑफिस पर जो पुल डिक्रीज़ हुआ है वो इसके वजह से हुआ है। एक और चीज़ जो रेशमा शेट्टी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी थी, वो से नो टू फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। मतलब कि अगर आप उनका लाइनअप देखोगे, फ्रॉम वांटेड टू टाइगर जिंदा है, हर एक डायरेक्टर एनजी से लेके बड़जात्या जी से लेके, मतलब राजश्री से लेके, एनजी से लेके, और बाकी जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, राइट फ्रॉम श्री वेंकटेश्वरा, मतलब कि रॉकलाइन वेंकटेश जो है बजरंगी भाईजान की जो प्रोड्यूसर्स है, वो हर एक प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे थे। बोनी कपूर से लेके, अनीस बज़मी से लेके, टी सीरीज़ से लेके, राइट फ्रॉम एनजी टू ईच एंड एवरी वन, हर एक प्रोड्यूसर्स के साथ, हर एक प्रोडक्शन हाउस के साथ वैरायटी ऑफ फिल्म में काम कर रहे थे। हाँ, फैमिली फिल्में कम आ रही थी, जैसी दबंग आ रही थी तो रेडी आई, तो गैप रहता था कि 2 फैमिली मेम्बर्स की फिल्में, एटलीस्ट 2-3 फिल्मों का गैप रहता था, जब तक कि स्टोरी तगड़ी नहीं रहती थी, फैमिली वालों के साथ काम नहीं करते। अब फैमिली वाली फिल्में नहीं आई क्या, वो वाले एरा में फैमिली वाली भी फिल्म आई।
अरबाज के साथ उन्होंने दबंग बनाए, सोहेल के साथ रेडी बनाए, अतुल अग्निहोत्री के साथ बॉडीगार्ड बनाए, लेकिन स्टोरी अच्छी थी, कोलैबोरेट करने वाली स्टोरियाँ थी। ऐसे नहीं कि फैमिली मेम्बर्स आ रहे तो कुछ भी फिल्में बन रही थी। दबंग अरबाज की बेस्ट फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। टिल डेट दबंग जो है अरबाज की बेस्ट फिल्म है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। सोहेल के साथ तो ठीक है। रेडी कॉमेडी फिल्म, हम सलमान खान को जो कॉमेडी फिल्म में मिस कर रहे थे, रेडी उन्होंने बनाए कॉमेडी फिल्म, जो अनीस बज़मी के साथ नो एंट्री में उन्होंने काम की थी। उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेट किया रेडी में, उन्होंने तगड़ी फिल्म बना के दी ना। तो दैट इज़ द थिंग। कॉमेडी फिल्म भी होती, फैमिली ड्रामा चाहिए था बजरंगी भाईजान, नहीं तो प्रेम रतन धन पायो। सोशल ड्रामा चाहिए था तो बजरंगी भाईजान आ गई। एक्शन वाली स्पाई फिल्में चाहिए थी तो एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। मिस्ट्रियस कैरेक्टर चाहिए था तो किक आ गई। तो हर जॉनर एक्सप्लोर हो रहा था। यहाँ तक कि अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूँ इसी पॉइंट को मैच करके, तो जो अगला लाइनअप था, मतलब 2017 के बाद का जो लाइनअप था वो भी तगड़ा था। इंशाल्लाह थी संजय लीला भंसाली के साथ, ठीक है। शुद्धि थी विद धर्मा प्रोडक्शन। शेर खान जो जंगल एडवेंचर फिल्म थी वो भी होने वाली थी। तो लाइनअप उसके आगे का भी तगड़ा था। तगड़े तगड़े प्रोड्यूसर्स के साथ, नए नए प्रोड्यूसर के साथ जिन्होंने सलमान खान के साथ कभी काम नहीं किए थे वो भी कोलैबोरेट करने वाले। रेशमा शेट्टी वॉज मेकिंग श्योर सलमान खान डोमिनेट करे, उसके आगे 2017 के बाद भी डोमिनेट करे। लेकिन उनकी एक ही रीज़न था कि वो फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको कम काम करने दे रही थी या फिर सिलेक्टिव फिल्मों में काम करने दे रही थी। और ये चीज़ सलमान खान के फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आए। दैट्स वाई 2017 के बाद रेशमा शेट्टी हैज़ बीन फायर्ड। लिटरली रेशमा शेट्टी को निकाल दिया गया। और इसी के बाद 2017 के बाद आप रिकॉर्ड देख लो और अभी का रिकॉर्ड देख लो, 2017 के पहले का और 2017 के बाद का, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे। तो ये चीज़ है। अभी भी बातें चल रही है कि सलमान खान हैज़ बीन असाइनिंग न्यू टीम, उनको न्यू टीम दिया जाएगा, न्यू जो है मैनेजर दिया जाएगा, एक नई टीम उनके लिए असाइन की जाएगी। लेकिन क्या फेट चेंज होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। रेशमा शेट्टी ने तो अपना काम बहुत ऑनेस्टी से किया है। वी आर थैंकफुल टू रेशमा शेट्टी। पता नहीं रेशमा शेट्टी वापस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया था, जिस तरीके से वो लाइनअप मैनेज कर रही थी और जिस तरीके से वो चॉइसेस ऑफ फिल्म, ये बहुत कम होता है कि एक मैनेजर इतने अच्छे तरीके से किसी स्टार को मैनेज करे। एंड विथ सलमान खान दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग यू विल सी, बिकॉज वो दिल में आते, समझ में नहीं आते, बट देयर शुड बी अ पर्सन, उनका कोई तो बताने को होना चाहिए कि दिस थिंग यू हैव टू डू एंड विद दिस वे यू हैव टू गो। अगर राइट पर्सन राइट डायरेक्शन में उनको गाइड करे तो वी कैन सी दबंग, वी कैन सी वांटेड, even we can get kick, we can get bajrangi bhaijaan too, but if you will not listen तो फिर आपको रेस 3 किसी का भाई किसी की जानो सिकंदर मिल रहा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। इसलिए मैं कहता हूँ, हम बॉलीवुड एक्टर्स की बात करते हैं, हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, हम स्टार किड्स की बात करते हैं, हम नेपो किड्स की बात करते हैं, हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द मैनेजर्स। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन मैनेजर्स के लिए जो इन स्टार्स को हैंडल करते हैं। स्पेसिफिकली मुझे ये वीडियो बहुत दिनों से बनाना था और ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था, बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप। अगर अच्छी कंपनी के साथ रहोगे तो वो आपको लेके चलेंगे, वो आपकी सक्सेस में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा और आपकी भी, मतलब आपका भी कल्याण होगा। अगर आपकी कंपनी ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप क्या ही सक्सेस कर लोगे, फिर वो क्या ही इम्पैक्ट डालेगी आपके करियर में। इट इज़ वन एंड सिंपल बेसिक थिंग है, बहुत सिंपल थिंग है, बेसिक थिंग है। और ये नॉट ओनली इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, रियल लाइफ में भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ सलमान खान करियर?
आफ्टर द एग्जिट ऑफ रेशमा शेट्टी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। सी यू इन अनदर वीडियो ऑन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड। टेक केयर।